अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी जो विषय लेकर के आए हैं ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी से है और पूर्व में कई क्लासें लिया हूँ और इस पर मेरा वीडियो पूर्व में बना हुआ है, पर हर वीडियो में कुछ न कुछ अंतर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारी वीडियो भी अच्छा बनते जाता है। एक बार पढ़ाना उसी चीज को दोबारा पढ़ाना तो निश्चित थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। तो चलिए पुनः इस पर हम गौर करते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए। व्हाट इज डिफरेंस? डिफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या परिभाषा है और कॉज ऑफ इंडिविजुअल्स, और क्या कारण है जो लोग व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हैं। बड़ी गंभीर विषय है और समझिएगा तो अच्छे तरह से पहचान जाइएगा, नहीं समझ पाएंगे तो आप जीरो रह जाएंगे। समझना क्या है? समझना यही है संसार में किसी भी दो व्यक्तियों का एक सा ना होना व्यक्तिगत विभिन्नता है। जुड़वा बच्चा है, ठीक है, आप दोनों बहन मान के दोनों बता जुड़वा है, एक साथ चल रहे फिर भी अलग है, और जुड़वा जुटे हुए हैं दोनों साथ वाले दोनों कमर जुटा हुआ है, समझ है तब पर भी अलग है। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन इसको हम तोड़ करके एक एक करके बताएंगे तो आप समझिएगा। एक बार पढ़ा देने से अब अगर इसकी बात कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार हैं तो भाई थोड़ा सुन लीजिए, सब पर हम चर्चा करेंगे। एक शारीरिक बनावट के आधार पर क्या विभिन्नता होती है, दूसरा मानसिक विभिन्नता है, इंटेलेक्चुअल लेवल, इसके बाद इमोशनल डिफरेंस, समझेगा आपको। इसके बाद आपका क्या है इंस्टेंट डिसिप्लिन, इंटरेस्ट मतलब रुचि, हर का रुचि अलग है पढ़ने का, हर का रुचि अलग है खाने का। व्यक्तित्व विभिन्नता है, पर्सनालिटी विभिन्नता। इसके बाद लर्निंग डिफरेंस, सीखने में कोई बोल कर सीखता है, कोई सुन कर सीखता है, कोई पढ़ा कर सीखता है, कोई देख कर सीखता है। तो सबकी अलग अलग विभिन्नता है। तो मैं ये 6-7 बता दिया कि कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ विभिन्नताएं हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा एक एक करके करेंगे और ये मैं कल से परसों तक ये मैं फिनिश कर दूंगा। आप लोग रेगुलर कल परसों तक अटेंड करिए, एकदम खत्म कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा, एकदम खत्म करेंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए, इसका परिभाषा क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का, कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, यानी दो व्यक्तियों में जब होने वाला अंतर कोई विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों व्यक्तिगत विभिन्नता हो गया? जुड़वा होने के बाद भी विभिन्नता है, रुचि में, आयु में। अब इसको पूरा पढ़िएगा तो सब कुछ समझिएगा। परिभाषा तो क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? संसार में किसी दो व्यक्तियों का एक सा ना होना, संसार में किसी व्यक्तियों को संसार में किसी दो व्यक्ति को एक सा ना होना वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। क्लियर है? फिर से बोलते हैं, मस्त पढ़ो, मन से पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों को एक सा ना होना व्यक्तिगत क्लियर। कॉमन इंटरेस्ट काउंट्स, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है? चलिए देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के पहला कारण है हेरिडिटी फैक्टर, है ना? वो बहुत बड़ा, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, अंडरस्टैंड? यानी शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यताएं आपका डिपेंड करता है आपका वंशानुक्रम क्रम पर। डाउन सिंड्रोम बच्चे, अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपके उम्र में किसी को है तो आपको हो सकता है, मे बी मे नॉट बी,
एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण का प्रभाव। एनवायरमेंटल फैक्टर अंडरस्टैंड, यस सर। वातावरण। भैया हम ये जीवन संस्थान कहाँ है? कुलियरी में। किसके बीच में है? लेबर के बीच में। लेबर लोग कैसे हैं? इलिटरेट। तो उसका प्रभाव तो हमारे पर पड़ रहा है। हम बचे हैं, मान लिया हम बचे किसी कारण से, तो हमारे बाल बच्चों का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इसी तरह है। और हमारे बच्चे तो बाहर ही खेलने जाएंगे, तो हाथ कौन मिलेंगे? हमारे इलिटरेट बच्चे, जिनको शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं। एसवाई लैंग्वेज यूटिलाइज करें, अननेचुरल बिहेवियर का उपयोग करें और एंटी सोशल बिहेवियर करें। एंटी सोशल बिहेवियर समझते हैं? समाज से विरोधी जो व्यवहार है। एंटी सोशल बिहेवियर सर जो समाज के खिलाफ है। हाँ भाई सर, जैसे कुछ एग्जांपल बता दें। चोरी हो गया। थैंक यू। बस ये जानना चाहता था बेटा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है कि और ध्यान रखते हैं, बहुत खुशी है। चलिए, हमको तुम लोग कुछ बताती हो ना, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है और लगता है कि आप मन से पढ़ा नहीं, अब कुछ समझा नहीं तो पढ़ाने से उससे अच्छा कोई और काम करे। पैसे कमाना बहुत कमाए, बहुत काम है, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तुम लोग पढ़ती हो, समझती हो। देखो, हमको हर साल अवार्ड मिलता है, कोई को जीवन में एक बार 2 बार पुरस्कार मिलता है, हमको ये मिली है पुरस्कार। कैसे पुरस्कार मिलता है? जब किसी की नौकरी लग जाती है, अरे तो जो पर्ची होता है उसका वर्णन नहीं। और हर साल जीवन के 5-10 विद्यार्थियों को नौकरी होता ही नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। अवार्ड नहीं हुआ क्या है? हम पढ़ाए, आप पढ़े, आपका जीवन बन गया, जीवन का अवार्ड मिल गया, क्या जरूरत है राष्ट्रपति पुरस्कार हो, पुरस्कार हो, वरना पुरस्कार, पुरस्कार तो मिलता है। पुरस्कार क्या है? आप कुछ किया और आप सफल हो, पुरस्कार। आगे क्या है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आप समझिए कि अच्छी विद्यालय को लोग क्यों ढूंढता है? मतलब कोई अच्छा भी वहाँ परिवेश अच्छा होता है, अच्छा भी रहेगा, अगर वातावरण खराब है तो वो खराब होके रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए देहात में कोई बंदर मिल गया, तो देहात के बच्चे क्या कहते हैं? बंदरा बंदरा रे, बंदरा रे, बंदरा रे, बंदरा रे। आपको बात करें क्या समाज का प्रभाव होता है? अब थोड़ा सा हो, कोई पढ़ा लिखा घर है देहात में, अरे तो बंदर है, बंदर, यानी बंदरा से क्या हो गया? और अगर कोई टाउन में आ गए, इंग्लिश में कहता अरे मंकी यार, मंकी मंकी। तो ये 3 डिफरेंस है, तो समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे समाज में रहने, पढ़ने, पोषने और सदैव अच्छी बात करने का प्रयास करो। वो करे ना करे, अपने सुधार करने का प्रयास करो। टिफिन कारियर को बोलेगा टिफिन कारी, मिर्चा बोलेगा मिर्चा, मारुति बोलेगा मरुतिया। हमको कहा मरुतिया निकालिए सर, की मरुतिया कहा है? मरुतिया का है अपराध शब्द को बोलते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा, देखो रियल जो पढ़ा लिखा होगा, पहला बात, पढ़ा लिखा का पहला प्रश्न, रियली ज्ञानवान होगा, नॉलेजवान होगा, ज्ञानवान होगा, विजडम होगा। एक चीज और बताते हैं, 2 मिनट ज्यादा नहीं, पता नहीं क्यों बताते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज है, आपको कोई बता पाए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? बता। नानी मत जाइए, कहाँ से बताएंगे बेटी? इसके लिए बेहद पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, खूब पढ़ो, मन से पढ़ो, बेमतलब पढ़ो, बेसामने पढ़ो, पढ़ते रहो। नॉलेज जनरल भाषा है, ज्ञान, अरे कुछ ज्ञान हासिल कर लो भैया। विजडम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या बोलते हैं इसको? ज्ञान। अरे भैया ज्ञान ही लिखना भूल के लगता है। इसको बोलते हैं बुद्धि, बुद्धिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान और बुद्धिमान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञानवान एंड
बुद्धिमान। What is the difference between knowledge and wisdom? हमको कम पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल Tell me, give me example. जो पेड़ फल नहीं देता है वो, और जो पेड़ फल देता है। सर लेकिन हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हम उसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो ज्ञान किताब से आता है, पर बुद्धि समाज से आता है। बुक पढ़ो, ज्ञान बुक पढ़, किताब पढ़िए, ज्ञान हो गया। एमए करिए, डबल एमए, ट्रिपल एमए, मैं तो पीएचडी। ठीक, लेकिन आपका भैया पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है हाउ टू टॉक, हाउ टू वर्क एंड हाउ टू इम्प्रेस अदर्स। हम कैसे अपने व्यक्तित्व से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, हम कैसे किसी अपने अवस्था को व्यवस्थित कर सकते हैं, हम कैसे किसी विचार को, किसी विपत्ति को मैनेज कर सकते हैं। ये किसमें आ जाएगा? इसमें आएगा बुद्धिमान। विपत्ति की परिस्थिति में जो मैनेज करता है उसको बड़ा ज्ञानवान आदमी है नहीं कहता है। क्या कहता है? अरे ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। समझ में आया क्या अंतर है ज्ञानवान और बुद्धिमान में? अब जो बुद्धिमान होगा, यानी जो विजडम होगा, वो क्या होगा? बहुत पोलाइट होगा, शांत स्वभाव का रहेगा, शांत स्वभाव, स्थिर रहेगा, हंसमुख होगा और दुख सुख से परे होगा। दुख है ठीक है, सुख भी है ठीक, मतलब वो हर सिचुएशन में एडजस्ट करने का क्षमता रखता होगा। विजडम जैसे कहता है ना, वो अपनी दुनिया में मस्त है और उसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेगा वो भी विजडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। तो समझिए क्या अंतर है ज्ञानवान और बुद्धिमान में। अब तुमको क्या बनना है? ज्ञानवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, तुम समझो। चलिए कम ऑन द अर्जेंट टॉपिक। तो मैंने कहा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर उठा भी, ठीक है। अभी आता है जाति प्रजाति और देश का प्रभाव। भैया हम जिस जाति में रहते हैं, जिस संस्कार में रहते हैं और जिस प्रदेश में रहते हैं उसका तो छाप पड़ती है। झारखंड में आज भी चले जाओ कहीं एक जगह तो वहां लोग मैंने जिन सिर्फ अवस्था में रहते हैं, तरह की वस्त्र नहीं, खाने को नहीं, भाषाएं अलग है। तो कहने का मतलब है कि जाति प्रजाति देश का प्रभाव व्यक्ति को अपने जाति धर्म रहन सहन के आधार पर पड़ता है। आदमी उस स्थिति में भी व्यक्तिगत विविधता हो जाता है, नहीं होता विविधता। एक आपका आदमी आ जाए केरला का, अब एक ही का दोनों देखिए कितना अंतर पड़ेगा, खड़े होने से अंतर पड़ता है। चले जाइए बड़ा बिहार में, उधर का लड़के लड़कियों को देखिए, टॉल फिगर, इधर को देखिए। तो ये हो गया आपका जाति प्रजाति का प्रभाव, जिसके कारण व्यक्तिगत विविधता भी होता है। आगे क्या है? आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, ये तो जरूरी है। आयु एवं बुद्धि, वृद्धि नहीं, बुद्धि गलती दिखा गया होगा तो सुधार लीजिए। गुरु जी गलती किया है तो मैंने आपका गलती कर दिएगा, तो हम सुधार लिए। आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। तो क्या बुद्धि का प्रभाव? आयु और बुद्धि जिस तरह से आपकी आयु बढ़ती है, आपका मेंटल एबिलिटी का विकास होता है। तो आयु के आधार पर बालक के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। नहीं कल इतना बड़ा आप इतना बड़ा हो गए, हमें बोलने का, चलने का, रहने का, भावनात्मक जुड़ने का, किसी से लगाव का, सोशल एक्टिविटी का सारा जानकारी हमको आपका जो है आयु और बुद्धि के विकास के अनुकूल हमें आया है। कैसे आया है? हम उस समाज से लिए, एक दूसरे से सीखे। आगे क्या है? शिक्षा आर्थिक के साथ ये तो बहुत जरूरी।
बिना बुद्धि मतलब विद्या ने बुद्धि कुतूहलम, बिना बुद्धि विद्या नहीं हो सकता। बिना बुद्धि विकल्प विद्या, अन्य बुद्धि विद्या अगर है और बुद्धि नहीं है तो बिग के समान है। आपके पास विद्या हो, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, भगवान शंकर ने हाथ रख दिया किसके माथा पर? तो लोग पंडित जी हो कुछ नहीं करता है, भस्मासुर। भस्मासुर ने क्या किया? वरदान मिला था किसी के क्यों बेटा, हमको तो वरदान मिल गया, पहले दे दिया होगा फिर याद रखिए। ये क्या होता है? भस्मासुर को वरदान मिला नहीं अभी भस्मासुर को बिना बुद्धि भी समझ दिया, निर्बुद्धि को तो बड़ा विद्या था, अब बुद्धि नहीं तो बिको नहीं। तो उसी तरह से बहुत सारे काफी विद्वान डबल एमए ट्रिपल एमए पीएचडी करके लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनमें विद्या है पर बुद्धि नहीं, नॉलेज है पर विजडम नहीं। भैया। नॉलेज के साथ साथ विजडम होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ ज्ञानवान के साथ बुद्धिमान होना जरूरी है। बुद्धिमान होना तो बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो बिना बुद्धि भी कभी देने बुद्धि को तो बड़ा विद्या है और बुद्धि नहीं तो बिग के समान है। जैसे विकी नॉलेज जनरल है, अर्ध जानकारी खत्म हो गया। आगे क्या है? हाँ, लिंग एवं यौनगत भेद का प्रभाव। लिंग एवं यौनगत भेद का प्रभाव देखो भैया, ये तो आप देखते हैं ना, पहले भी था, बीच में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। देखते हैं लड़के लड़कियों का अलग अलग, लड़की का अलग, लड़का का अलग, तो यौन भेद है ना, तो इस पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? हमारे शरीर की बनावट, आपकी सारी बनावट, दोनों में लड़के लड़कियों में अंतर रहता है, ये स्पष्ट आप लोग समझ सकते हैं। स्वभाव भी होता है, लड़कियों की भाषा कुछ मृदु, मृदु मतलब मीठी, मधुर, लड़कों की भाषा कुछ अलग होता है। कितने लड़कियां बिना पढ़े भी बहुत नर्म होती हैं, कितने लड़कियां ऐसा नहीं है, उधर भी होती हैं, कितने लड़के लोग कठोर और साहसवान होते हैं, लड़कियां लोग कठोर और साहसवान नहीं, ज्यादातर नहीं होते हैं, उसमें भी है लेकिन बहुत कम होते हैं। यानी कहने का मतलब है एक्सेप्शन लोग हैं। यानी शिक्षा की वैज्ञानिकों व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि काल, समय, आयु, आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण था आपके सामने मैं दर्शा दिया हूँ। ये सारे कारणों से व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। जय